This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com KC100 में हम थोड़ी सी करेक्शन देख रहे हैं और 1,51,000 के बाद ये जो बहुत स्ट्रेट सेशंस में तकरीबन 30,000 पॉइंट्स का इजाफा, उसके बाद फिर ये है कि आप देख रहे हैं कि करेक्शन और बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा एक किरदार था इंडेक्स के ऊपर जाने में। तो बैंकिंग सेक्टर में हमने करेक्शन देखी और ये है कि हमने देखा कि जैसे मीज़ान बैंक हाई फ्लाइंग, तो वो भी थोड़ा नीचे आया, लेकिन ये है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो अपनी जगह तो सही हैं। ये है कि आगे चल के थोड़ा सा अगर हम वैसे मार्केट का तजिया कर लें तो ये है कि वो तो मैं पहले भी आपको थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का तो कहता ही था, लेकिन इसमें एक बात ये है कि रोल ओवर वीक भी अगले हफ्ते है और ये थोड़ा सा इस दफ़ा रोल ओवर वीक कैसा गुजरेगा, इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आपको आगे अपनी जो एक अमली है उसको देखते हुए प्रॉफिट टेकिंग या कुछ करना चाहिए। बहरहाल इसमें जहाँ आपने इंडेक्स के सर्ज में जो चीज़ बहुत अहम थी, जैसे बैंकिंग सेक्टर था, तो वहाँ पे जो बड़े कंग्लोमरेट्स या मल्टीनेशनल कंपनियां थी, आखिर में वो भी जो है वो चल गए और इंडेक्स आइटम्स थे जैसे नेस्ले से बढ़ता हुआ या यूनिलीवर फूड से बढ़ता हुआ, उसके बाद पाकिस्तान टोबैको भी आया, तो ये 3-4 बड़े कोलगेट भी आया। तो इस तरह ये 3-4 बड़े और मल्टीनेशनल कंपनीज़ ये भी तकरीबन मैं समझता हूँ कि एक आध जो 10,000 पॉइंट्स के ऊपर जाने में इनका भी एक रहा। बीच-बीच में हमने देखा कि बहुत सारी जो कंपनियाँ थी, मसलन सर्कुलर डेट की कंपनियाँ, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान पेट्रोलियम और पाकिस्तान स्टेट ऑयल उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका, स्विस। तो ये एक थोड़ा-सा था और इसके अलावा अगर हम देखें तो बाज़ दूसरी कंपनियाँ भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकीं। लेकिन ऐसी सूरत-हाल में मैं हमेशा अपने पिछले वीडियो लॉग में आपको समझाता रहा हूँ कि आप डिविडेंड यील्ड के स्टॉक्स देखें। आप हमारी वेबसाइट पे भी आके अच्छे डिविडेंड यील्ड के स्टॉक्स देख सकते हैं और जो उर्फ़ आम में डिविडेंड यील्ड के स्टॉक्स हैं, आपने देखा कि उसमें जो है वो उसकी डिमांड जो है ऐसे वक्तों में बढ़ जाती है, जैसे हमने डॉल्फिन सिटी रेट में देखा। तो इसी तरीके से एनुअल फर्टिलाइज़र भी वो एक उम्मीदवार है कि जिसमें कि हर चारों क्वार्टर में डिविडेंड्स होते हैं। तो मेरी जो हमेशा से एडवाइस होती है लोगों को वो यही होती है कि डिविडेंड यील्ड के मामलात देखें। फिर मैंने एक आपको डीएच पार्टनर्स का भी बताया, उन्होंने भी ज़ाहिर बात है अपना पोर्टफोलियो जो उनका सितंबर 2024 में था वो बढ़ते-बढ़ते कहाँ चला गया होगा वो अब 30 जून की किताबों में देखेंगे, उसका इंतज़ार है। लेकिन ये है कि इन्होंने पहले क्वार्टर में जो नई एंटिटी है डीएचपीएल, उन्होंने 90 पैसे का डिविडेंड एक दिया था। तो आप देखते हैं कि हाफ ईयर में क्या देते हैं, लेकिन डिविडेंड एंटिटी यकीनी तौर पे है, क्योंकि ट्राउल्स की जो पुरानी जो तारीख़ है वो डिविडेंड की ही है, जो एक्सॉन से चले और फिर एंग्रो में आए, तो ये सब के सब तो तारीख़ है। फिर एंग्रो फर्टिलाइज़र, ये सब डिविडेंड यील्ड का ही है मामला। फिर दाऊद हरकुलिस भी था, वो याद होगा। तो डीएच पार्टनर जो स्पीशी शेयर्स मिले एंग्रो होल्डिंग के इस पूरे मामले में, जो ये एंग्रो कॉर्प डीमर्ज हुआ, तो इसमें फिर ये है कि डीएच पार्टनर्स के शेयर्स मिले। तो अब ये है कि इसमें भी जो पोर्टफोलियो है, तो मैंने इस पे बहुत सारे हासिल बहुत दफ़ा बात आपसे की है, तो मैंने कहा आपकी याद दहानी के लिए। फिर डिविडेंड डील के कुछ दूसरे भी स्टॉक्स हैं। एक 30 जुलाई को बड़ा अहम नतीजा था सिक्योरिटी पेपर का और वो भी उसने 9 रुपये का डिविडेंड दिया, पिछले साल 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो ये भी एक डिविडेंड डील का उम्मीदवार हो सकता है। एक सर हासिल 25 रुपये की आमदनी थी, एक बहुत ही सेफ किस्म का मॉडल है और डिविडेंड लवर्स के लिए ये है। मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से मैंने पिछले दिनों बात की थी, ट्रैक्टर स्कीम, ड्रीम ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से जो पंजाब हुकूमत की है, जो तरगीबात हैं ट्रैक्टर के हवाले से कि कुछ सेल बढ़ गए, तो उस हवाले से बात की थी। तो मिलेट ट्रैक्टर भी जब अच्छे हालात में होता है, यूनिट ज़्यादा बिक रहे होते हैं। अभी तो फ़िलहाल 2-3 सालों से यूनिट इतने नहीं बिक रहे थे, मतलब पिछले सालों से ज़्यादा नहीं बिक रहे थे। तो जब अच्छे मामलात कुछ बेहतर होना शुरू हों, तो ये है कि मिलेट ट्रैक्टर भी यकीनी तौर पे बड़े डिविडेंड का उम्मीदवार होता है। ये आप हमारी वेबसाइट पे जाके पिछले कई सालों की तारीफ मिलेट ट्रैक्टर की देख सकते हैं। यही सूरत-ए-हाल पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के अंदर भी है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स भी साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है और ये भी एक यानी एक अच्छा पुराना एक मैच्योर कंपनी है, मैच्योर एसेट है। गो के वो प्रोडक्शन प्रोफाइल में उस तरह इज़ाफ़ा नहीं होता अगर वैसे हम ईएनपी का एनालिसिस करें, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का, लेकिन यूँ डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से जो है वो देखा जा सकते हैं। ऑयल प्राइसेस का ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स प्री ओल में आती है। मैंने सोचा ये कुछ कंपनियाँ लेकर आऊँ और आपको बता सकूँ डिविडेंड यील्ड के हवाले से। फिर इसके अलावा अटक पेट्रोलियम भी, जो इसी अटक ग्रुप की कंपनी है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड जिससे ताल्लुक़ रखता है,
वो भी बड़े डिविडेंड का जो है वो हमेशा होता है। हम पीएसओ को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन अटक पेट्रोलियम भी जो है 10% मार्केट शेयर रखने वाले वॉल्यूम हैंडलिंग पेट्रोलियम के अंदर ओएमसी सेक्टर के अंदर एक कंपनी है, जिनके के मुख्तलिफ जगहों पे आप ओएमसी स्टेशंस देखते हैं। इन्हीं ऊंचे जगहों पे शुमाली इलाका जहाँ पे भी आप देखते होंगे, अगर आपने कभी वहाँ विजिट किया हो। और फिर ये जो हमारी जो दूसरी जगह है वहाँ पे भी जो है वो उनके इन्हीं स्टेशंस हैं, आप उसको देख सकते हैं। आजकल रिफाइनिंग सेक्टर के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है। गो के एक्स रिफाइनरी प्राइस यानी उनकी जो सेल प्राइस है रिफाइनरी सेक्टर की, वो थोड़ी नीचे आ रही है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पेट्रोल और डीजल के रेट कम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इनके कुछ जो फंडामेंटल्स हैं वो उसमें थोड़ी-सी बेहतरी, खुसूसन अटक रिफाइनरी के अंदर हम चूँकि कैश है बुक के अंदर, इक्विटी पॉजिटिव है, तो ये अटक रिफाइनरी को लोग जो है वो बहुत दिलचस्पी से देखते हैं। जो कैश पर शेयर जो है वो भी आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। एक बड़ी वैल्यू जो है वो अटक रिफाइनरी के अंदर आ रही है। तो मैं रिफाइनिंग सेक्टर पे बात सिर्फ अटक रिफाइनरी पे ही करूँगा। तो बहरहाल मैंने सोचा कि मैं जहाँ मार्केट की कोई गिरावट हो सकती हो या कोई प्रॉफिट टेकिंग हो सकती हो, या रोल ओवर वीक है, तो ज़ाहिर बात है थोड़ा मार्केट प्रेशर में होती है, ये हमेशा से हर महीने के आखिर में देखा जाता है। तो अगर इस सूरत हाल में आप डिविडेंड यील्ड के स्टॉक्स में घुस सकते हैं, जा सकते हैं, और ये कि उनके फंडामेंटल हुनूस सही हैं, और थोड़ा-थोड़ा करके एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक साथ एक रेट पे बाइंग करना ये पोर्टफोलियो बनाने का तरीका नहीं होता। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से जो है वो थोड़ा-सा मौजूदा जो ये मामलात है इसके हवाले से आपको बताऊँ। यूँ जो हमारे माशी अशारी हैं वो यही बताया जाता है कि वो बेहतर हैं, बेहतर हो रहे हैं। उसमें 2 अहम चीज़ें होती हैं, तो करेंसी का रेट होता है, वो अपनी जगह जमा हुआ है 280-283 के दरमियान। दूसरा ये है कि करंट अकाउंट सरप्लस या डेफ़िसिट, तो वो फ़िगर भी इतनी बड़ी नहीं है। और ये है कि आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से जो ट्रेड डेफ़िसिट की फ़िगर्स जो है वो बेहतर होना शुरू हुई हैं पिछले सालों से। तो ये 2-3 जो आशारिये होते हैं जिन पे बात की जाती है, तो वो एक स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो ये कि रेटिंग एजेंसीज़ बाहर की होती हैं, मूडीज़, फिच, वो जो है वो आपके बारे में बेहतर जो है वो राय कायम कर लेती हैं। तो ये है कि यही चीज़ें होती हैं मोटे-मोटे, जो कि सरमायाकार पकड़ के इसको आप मार्केट के हिसाब से देख सकते हैं। आप मुख्तलिफ स्टोरीज़ को देखते रहिए। मैंने आज डिविडेंड यील्ड की आपको एक तफ़सील बताने की कोशिश की, आप उस पर गौर कीजिए। कुछ-कुछ जो बहुत सारे जो सर्कुलर डेट वाले स्टॉक्स हैं, उनमें यकीनी तौर पे वो अभी तो उसमें मामलात अभी आगे नहीं चल सके हैं, और अब ये चीन का भी मामला है। अगर हमारे अरबाब इख्तियार का चीन का दौरा होगा, तो हो सकता है कि उसके बाद ये मामलात वाज़ेह हों, कि जो सर्कुलर डेट की अमाउंट है, ये आईपीपीज़ को मिलनी है, या फिर ये आगे चल के हमारे कुछ ये जो ये एनर्जी सेक्टर कंपनियाँ हैं, या हमारी डिस्कोज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, उनको मिलती हैं। आप हमारी मौज़ूआत पे गौर कीजिए। मैंने आज मार्केट के थोड़ा-सा करेक्शन पे 1,51,000 पे थोड़ा-सा इस पे बात की, और डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के हवाले से आपसे जो है बात की। एनुअल फर्टिलाइज़र का ज़िक्र किया, सिक्योरिटी पेपर का ज़िक्र किया, पाकिस्तान ऑयल फीड का ज़िक्र किया, अटक पेट्रोलियम का ज़िक्र किया। अगर आपकी राय में भी कोई अच्छे स्टॉक हो तो आप ज़रूर मुझे आगाह कर सकते हैं फीडबैक में। आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.